जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी की। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर कि कुछ उपाय करने से आपकी शक्ति जागृत होती है और कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाती। और अगर ये काम आप करते हैं तो जो देव तरंगे होती हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपको मालामाल कर देती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये दोस्तों आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान आप तक पहुंचा पाऊँ। और ये आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि आगे जो और लोग जो जिनको पता नहीं है, जो इनका शिकार हो जाते हैं औरों का, पंडितों का, औरों का, मौलवियों का, जो जो भी है, वो सारे गलत नहीं होते और सभी अच्छे भी नहीं होते। अगर आगे कोई भी व्यक्ति किसी का कोई शोषण ना कर पाए, कोई गलत तरीके से उसकी शक्तियों को अपनी ओर हासिल ना कर पाए, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चले। तो वीडियो शुरू करता हूँ कि ये कुछ कुछ काम करने से, कुछ उपाय करने से शक्ति जागृत होती है और वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती। कई भाई कहते हैं कि पहले अनुभव होता था हमें, पर अब बिल्कुल भी नहीं होता। पहले इष्ट भगवान दर्शन देते थे, अब नहीं देते। क्या कारण है कि दर्शन नहीं होते? कहीं हमारी शक्ति तो नहीं बंद गई है? तो ऐसे वहम आपके मन में होते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से सुने ताकि सारी जानकारी आपकी समझ में आए और आपके मन के सारे वहम निकल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियाँ करते हैं। यह उपाय करने से वो कभी शक्तियाँ आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी और उस शक्तियों को, आपकी ये उपाय करने से आपकी शक्तियों को कोई भी बांध नहीं पाएगा और वो शक्ति कभी नाराज नहीं होगी आपसे। पहले बहुत से तुरंत आपके काम होंगे। जो काम पहले नहीं होते थे वो आपके काम तुरंत होने लगेंगे। और बहुत लोग बोल देते हैं कि पहले सवारी आती थी पर अब नहीं आती क्योंकि ये गलतियां आप कर देते हो। ऐसे कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शक्तियां जागृत होती है और ऐसे उपाय करने चाहिए दोस्तों ताकि वो शक्ति वो आपके पास वो कभी भी आपको छोड़कर ना जाए। देखिए ये तो तय है कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर शक्तियाँ आपके पास आती है। कुछ शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आती है और आपका अनुभव आपको करवाती है। जो शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से आती है और आपको अपना अनुभव करवाती है, जैसे कि दीपक में संकेत आपको देखने मिलते हैं। दीपक में फूल बनना, उसकी ज्योति का बार बार फुदकना, ज्योति का बार बार तेज हो जाना, सपने में आपकी संकेत मिलना या आपकी इच्छा पूरी होना। कुछ प्रत्यक्ष रूप से शक्तियाँ आपके पास आती है, अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास कुछ शक्तियाँ आती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जो आपको संकेत नहीं देती, पर कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ आपके पास होती है, वो आपकी रक्षा करने का काम करती है। तो ऐसे कौन से काम आपको करने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जो शक्तियाँ आपके पास होती है वो आपकी रक्षा करने का काम करती है। तो सबसे पहले एक काम होता है, वो काम अनुभव। जो भी अनुभव आपको होते हैं पूजा में, आपकी साधना में, वो अनुभव किसी को ना बताइए, किसी को भी, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु को ही बताएं। होता क्या है कि जब आप कोई पूजा या पाठ उठाते हैं और मंत्र जाप करना शुरू करते हैं या किसी चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं या किसी भी देवी स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं तो देवी देवता आपसे प्रभावित होकर, आपकी पूजा पाठ से प्रभावित होकर आपके पास आते हैं और आपको अनुभव होते हैं और सपने में आपको अनुभव करते हैं। उस देवता के कई बार वो आपको भविष्य के बारे में बताते हैं। कई बार वो आपके निकटम जो होने वाले जो
जो आपके भविष्य में होने वाली जो कुछ घटनाएं हैं वो आपको बता देते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में क्या घटित होने वाला है, और वो सब कुछ आप लोगों को आपको बता देते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों को जो 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 जिनको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और ना ही किसी का सुख बर्दाश्त होता है, उन उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ना ही तो किसी का सुख देख पाते हैं और ना ही किसी की खुशी बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और सिर्फ़ अपने गुरु को बतानी चाहिए। होता क्या है कि जब ये अनुभव आपको होते हैं और आप लोगों को बता देते हैं, जिसके पास ये दिव्य अनुभूतियाँ है ही नहीं, जिन लोगों को आपके पास ये दिव्य अनुभूतियाँ हैं, और आप उन लोगों को बताते हैं जिनके पास ये दिव्य अनुभूतियाँ है ही नहीं, वो कभी आपका इसमें साथ देते ही नहीं, वो आपका मजाक ही उड़ाएंगे। अगर आपके मुंह पे मजाक नहीं उड़ाएंगे तो आप पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका मनोबल को तोड़ेंगे, वो आपके आत्मबल को तोड़ेंगे। उससे क्या होगा, जिससे विश्वास से, जिस संकल्प से, दृढ़ता से आप पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके बाद आप उस भाव से, दृढ़ निश्चय से वो पूजा पाठ आप नहीं कर पाते। और आपका पहले जो भाव था, जो उसके कारण जो 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 आपने लोगों को बता दिया है, जो लोगों ने आपको जो अपना अनुभव जो आपने लोगों को बता दिया है, और लोगों ने आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आपको कमज़ोर, आप क्योंकि उनको इन चीज़ों का तो पता तो है नहीं, और आपने वो चीज़ उनको बता दी है, तो जिसके कारण आपसे उनसे डीमोटिवेट हो जाते हो, और जो आपका भाव होता है वो आपका भाव ही गायब हो जाता है। तो अनुभव कहाँ से होंगे? तो पहली गलती तो ये है कि आपको बिल्कुल भी नहीं, ये गलती तो दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, 1% भी नहीं करनी है। दूसरी गलती, ये तो पहली गलती है अभी, अपने अनुभवों को किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहले ये गलती है, चाहे वो कैसा भी अनुभव है, चाहे वो छोटा छोटा अनुभव है, कैसा भी अनुभव है, वो अनुभव आपको अपने गुरु के सिवाय और किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहला बात तो ये है। दूसरी गलती ये होती है कि जब पूजा पाठ का जो नियम होता है वो भंग ना करे। जो पूजा पाठ का जो आपने नियम बनाया हुआ है कि 7 बजे ही सुबह करना है, 7 बजे ही शाम को करना है, जो आपका जो नियम है, जो पूजा पाठ का नियम है, वो बिल्कुल भी भंग ना करें। जिस नियम पर आप चल रहे हैं वो नियम आप अपना बरकरार रखें, और आपके ये काम बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से करना है। जो आपको नियम बनाया है वो नियम बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। जो दिन आपने बना रखे हैं उन्हीं नियमों पर चल लिए। कई लोग सोचते हैं कि 11 दिन की साधना कर ली हमने और उसी से ही सब कुछ मिल जाएगा और शुद्ध मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, और शुद्धता के साथ पूजा पाठ आपको करना है। शुद्धता से पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप प्याज लहसुन से परहेज कर रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू करते रहना है, और बिल्कुल भी अपने नियम को भंग नहीं करना है। अपने नियम, जो आप जिस नियम से आप चल रहे हैं, जिस नियम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस नियम से आप रेगुलर लगे हुए हैं, उसी नियम से आप अपना नियम को भंग तो बिल्कुल भी ना करे, और इसमें ढील तो बिल्कुल भी ना बरते। और आपकी जो सेवा है वो कंटिन्यू आपको करते रहना है। एक बात का ध्यान रहे कि आपको आपकी माला, आसन, मंत्र जाप किसी के साथ साझा नहीं करनी है। कई बार कह देते हैं कि मेरा भाई कई बार आसन पर बैठ जाता है, माला जाप कर लेते हैं, माला का इस्तेमाल कर लेता है, वो आसन में बैठ जाता है। तो पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको जो दिव्य शक्तियाँ होती है, जो दिव्य शक्ति होती है, जो ऊर्जा के रूप में आपके पास आती है, वो आपकी चीज़ हो जाती है, वो आपकी निजी चीज़ हो जाती है। वो आसन जागृत हो जाता है, वो माला जागृत हो जाती है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और एक ज़रूरी काम कि अपने सिर के ऊपर किसी का भी हाथ ना रखवाए, खास तौर पर उन भगत का, उन साधकों का, उनका हाथ तो बिल्कुल भी ना रखवाए। वो मैं सभी के बारे में ये बात मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि सभी साधक भगत एक जैसे नहीं होते। कुछ लालची होते हैं जो आपकी शक्तियों को उतार लेते हैं और वो अपना फिर काम लेते हैं। तो अपने सिर के ऊपर तो इन तांत्रिक ओझा पंडित, इनका हाथ तो बिल्कुल भी ना रखवाएं और ना ही रख पाए भी।
क्योंकि उनके हाथ में ऐसा ब्रह्मरंध्र होता है कि जिससे वो आपके सिर पे हाथ रखते ही आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना मंत्र जाप किया हुआ होता है कि आपकी ऊर्जा को पल भर में ही वो अपने मंत्रों के द्वारा, विद्या के द्वारा वो हाथ रखते ही आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं और आप उस टाइम खाली हो जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, शक्ति उतार लेते हैं। जिससे क्या है कि जो जो शक्ति पूजा पाठ से आपने जो अर्जित की थी, जो अपने पूजा पाठ मंत्र जाप से जो शक्ति आपने अर्जित की थी, वो शक्ति आपके पास नहीं रहती और ना ही कोई अनुभूति होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शक्ति आपके पास से चली गई। और विशेष आपको सूतक और पातक में ध्यान रखना है कि सूतक और पातक में आपको भोजन नहीं करना, मतलब कि किसी के घर में बेटा हो गया, पार्टी कर रहे हैं तो उस घर का खाना नहीं खाना, या कोई बुजुर्ग मर गया है या उसका नाम का खर्च कर रहे हैं। कई बार देसी भाषा में उसको बड़ा बोल देते हैं कि देसी भाषा में बड़ा, हम अपने बुजुर्ग का नाम का बड़ा कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, तो उसके घर का भी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। खास तौर पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ऊर्जा, जो देव शक्तियों की जो ऊर्जा होती है, वो इससे वो चीज़ें, वो ऊर्जा वो प्रभावित होती है, ऊर्जा प्रभावित होती है, वो देव शक्ति प्रभावित होती है। मेरी कोशिश है कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की नॉलेज आपको बताया जाए, ताकि आप सचेत हो जाए। देव शक्ति बड़ी सूक्ष्म होती है और ये बड़ी जल्दी खुश भी हो जाती है और बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाती है। और अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपको इतना कुछ देती है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग में इतने आगे तक ले जाती है और आपको भौतिक जीवन में भी इतने सुखमय बना देती है कि आप सोच ही नहीं पाते। और आपको इतनी चीज़ें आपको लाकर देती है और इतना सूक्ष्म आपको बनाती है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर जानकारी आपके पास पहुंच सके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।